नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, जो जानकारी आपको बहुत जानना जरूरी है। और कुछ कंपनीज के बारे में अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा, किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देखकर आपको कंपनी के बारे में एक अंदाजा आएगा कि अभी इस कंपनी किस बेसिस में परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ कंपनी के अपडेट्स कुछ दोस्तों ने किए थे कि इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करिए, तो उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। अगर आपको कुछ डिमांड्स है कि हाँ मुझे इस कंपनी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स करके लिखिए, मैं जरूर आपको शेयर भी करूंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मार्केट रिलेटेड अपडेट हमेशा शेयर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आईडीबीआई बैंक के बारे में। और आईडीबीआई बैंक के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, और इसके ऊपर मैंने एक इन डिटेल्स वीडियो इस हफ्ते में शेयर किया हूँ, और जहां पे मैंने कंपैरिजन आपके साथ मतलब ऑब्वियसली करूंगा इस हफ्ते में। सैटरडे संडे में आपको शायद वीडियो मिल जाएगा। और आईडीबीआई बैंक के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के दोनों के साथ कंपेयर किया हूँ। अगर आपको दोनों में निवेश करना है तो किसके ऊपर निवेश करना सही होगा, तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि सर दोनों में कौन सा कंपनी बेस्ट है, एक बार रिसर्च करके बता दीजिए, जहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करूंगा इस हफ्ते के एंड में, सैटरडे और संडे के किसी भी एक डे में। तो आज के दिन आप देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, सॉरी आईडीबीआई बैंक के बारे में। तो जहाँ पे इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है, मुझे बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। फिर भी इस कंपनी के ऊपर दो वीकनेस का बड़ा वीकनेस देखने को मिला है, वो है कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स। देखिए कंपनी के ऊपर कितना भी कर्जा बढ़े, चाहे अगर कर्जा बहुत ज्यादा है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो सही में देखे तो वो अगर बैंक है और कोई फाइनेंस कंपनी है और वहां पे कर्जा बढ़ रहा है, इसका मतलब ठीक ठाक है। अभी देखिए कंपनी में वीकनेस कहाँ पे है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी में उतना ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और कंपनी के ऊपर आप एक चीज देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो 3700 करोड़ के आसपास टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है। चलो ये तो ठीक ठाक है। वीकनेस और कहाँ पे है, कंपनी के प्रोमोटर के होल्डिंग 94.7% के आसपास होल्डिंग है, जो कंपनी के लिए खतरा बन सकता है। खतरा मतलब कंपनी के ऊपर करेक्शन होने के लिए एक चांसेस है, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग किसी भी प्रोमोटर के पास होना नहीं चाहिए। तो सोचिए यहाँ पे 94.7 है, ऑलमोस्ट आप 19%, 19.7% के आसपास बोल सकते हैं। तो इतना क्वांटिटी जब बेचा जाएगा तो भारी भरकम शेयर के ऊपर एक गिरावट देखने को मिलेगा, और रिटेल पब्लिक उसी जगह पे फंस जाएंगे, क्योंकि वो जो लोग हायर लेवल में बाय करके रखे हैं, शेयर भाग रहा है तो वो बाय भी करते जा रहे हैं। तो जब मार्केट में कुछ नेगेटिविटी ना होने के कारण भी शेयर में जब इस तरीके से होल्डिंग को बेचा जाएगा तो शेयर एडजस्टमेंट भी होगा। मान के चलिए यहाँ पे शेयर का प्राइस अभी 60 रुपीज है, कल जाकर अगर बता दे कि शेयर में करेक्शन होगा 94% से 19% के आसपास होल्डिंग को बेचा जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग तो बुरी तरीके से फंसेंगे, क्योंकि जो 62 रुपीज का जो शेयर है वो मान के चलिए गिर के हो जाएगा 50 रुपीज। तो 10 पॉइंट्स का गिरना, यहाँ पे 10 पॉइंट्स का गिरना बहुत मतलब बड़ा यहाँ पे करेक्शन है। इस बात को आपको याद रखना है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं वो चीजों को देखिए। देखिए इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग को नाक के बराबर रखा, इसका मतलब कल जाकर इसका 60 का शेयर प्राइस अगर 50 भी हो जाए ना तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा इस कारण वजह से, क्योंकि जब वो नीचे आएगा, जब 50 के आसपास शेयर आएगा तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन ऐड करेंगे? यही दोनों इंस्टीट्यूशन ऐड करेंगे। आप देख लेना, जब इसका स्प्लिट होगा, सॉरी स्प्लिट नहीं, जब इसका शेयर को बेचा जाएगा प्रोमोटर के माध्यम से, तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी एफआईएस और डीआईएस ही उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि 60 का शेयर मुझे 50 में मिला है और मैंने सस्ते दामों में शेयर को खरीदारी किया हूं, तो हाई ग्रोथेबल चांस होगा यहाँ से ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे एक ही बात कहूंगा कंपनीज के बारे में, तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बेस्ट दिखेगा। इस बार कंपनी देखिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है हर सालों का रिकॉर्ड तोड़कर इस बार प्रॉफिट किया, सॉरी सेल्स किया करीबन 6000 करोड़ के आसपास। इंटरेस्ट भी अलग लेवल का प्रेजेंट किया, इंटरेस्ट भी पेमेंट किए
एक्सपेंस भी किया, सब कुछ मिटाने के बाद भी कंपनी फर्स्ट टाइम 1300 करोड़ तक प्रॉफिट को लेके गए। जो पिछली बार था कितना, 782 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, पिछले साल में कितना था, 594 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, और उससे पहले कितना था, 337 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखिए हर साल में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखने को मिला, और मैं जरूर कहूंगा इस बात को आपको याद रखना है। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, अभी बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करते हो। कंपनी की जो ग्रोथ है आप देखेंगे तो रिजर्व में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिला। हाँ, ग्रोथ तो हो रहा है मगर उतना ज्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा है, बीच बीच में छोटा मोटा यहाँ पे करेक्शन भी हो गया था, और कर्जा लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। और एक बात भी यहाँ पे ये भी कहूंगा, कंपनी का कर्जा भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो लोन का जो परसेंटेज है शायद वो धीरे धीरे करके कम हुआ है, क्योंकि पहले 3,35,000 करोड़ के आसपास कंपनी लोन लेकर रखे थे, बोरिंग्स लेकर रखे थे। आज वो घट के हो चुके कितना, 2 लाख करीबन 70,000 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के आसपास लोन इस बार कम लिया गया, कंपनी कर्जा कम उठाया, तो इसका मतलब लोन भी कम दिए, और इसीलिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ा मगर कंपनी को लोन कम किया गया। हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लोन कम हो रहा है, वो भी आपको जानना चाहिए कि इस कंपनी का जो कासा रेशियो है, कासा रेशियो का मतलब क्या होता है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इस दोनों अकाउंट से बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा आया, करीबन 50% से भी ज्यादा। तो यही फायदा कंपनी उठा रहा है, तो इसलिए कंपनी क्या कर रहा है, खुद का जो बोरिंग्स है बोरिंग्स को कम कर रहा है। तो कहने का मतलब है जितने सारे बैंक्स में ज्यादा कासा रेशियो बढ़ेंगे उतना ही बैंक हाई ग्रोथ करने का चांसेस है। इंडिया में जितने सारे प्राइवेट बैंक है उनमें से सबसे ज्यादा कासा रेशियो कौन सा बैंक के ऊपर है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। आज का आपका क्वेश्चन है कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया में जितने सारे प्राइवेट बैंक है उनमें से कौन सा बैंक के अंदर सबसे ज्यादा कासा रेशियो है, मुझे आप कमेंट करके बताइए। आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर कुछ डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं, तो डिलीवरी अच्छा खासा उठाया जा रहा है 50 से 40% के आसपास। और चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने एक लेवल आपको मतलब कुछ लेवल बना था जो आपको मैं एजुकेशन पर्पस में शेयर किया था। ये कुछ यहाँ पे देखिए, जब भी कोई इस तरीके से कप विथ हैंडल पैटर्न्स बने तो आपको करना क्या है, कप विथ हैंडल पैटर्न्स को मार्किंग करना है, मतलब उस रेंज को मार्किंग करना है। मैं फिर से यहाँ पे एक बार मार्किंग करके दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट देखिए कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। इसका मतलब ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस कैंडल के ऊपर हो चुका है। अभी फिलहाल के लिए इसका टारगेट कहाँ तक रह सकते हैं, इसका टारगेट बन रहा है करीबन 101 रुपीज के आसपास। और टारगेट कहाँ से बना, यहाँ पे जो बिग जो कप बना है, इस कप का जो हाइट है इसको मार्किंग कर लेना, उसी लेवल को यहाँ पे टारगेट को के हिसाब से बिठा देना। अगर करेंट एंटी लेवल से टारगेट तक बने तो 54% के आसपास टारगेट बन सकता है। बाकी आपका क्या राय है इस कंपनी को जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी देखा जाए तो 2 रुपीज के आसपास आ गया था, और वहां से कंपनी 36 रुपीज तक जर्नी दिखाया, और इस जर्नी कंटिन्यूसली कंपनी ग्रोथ करते जा रहा है, क्योंकि जब भी इसका मैनेजमेंट का चेंज हुआ तो सुजलॉन का जो फाउंडर था उनका देहांत होने के बाद मैनेजमेंट चेंज हुआ, और मैनेजमेंट चेंज होने के बाद मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी की जो डेप्थ है सबसे पहले वो डेप्थ को जीरो करेंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया, इसका डेप्थ को जीरो में लेके आया। अब अगर मैं इस चीज को एज ए क्वार्टर बेसिस में दिखा दूं तो पहले कंपनी का कितना डेप्थ था, अगर मैं यहाँ पे आपको कर्जे के हिसाब से बात करूं तो कर्जा कितना रीपेमेंट किया गया था वही देखने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो सब कुछ देखने को मिलेगा। देखिए पहले कंपनी का 2013 में, 14 में, 15, 16 में 15-16 हजार करोड़ के आसपास डेप्थ था। अभी देखिए डेप्थ तो कंपनी एकदम जीरो में लेके आया, एकदम नाकेवर लेके आया। अब क्वेश्चन आएगा कि सर डेप्थ तो जीरो में आया वो ठीक है, लाया कहां से, कंपनी का तो उतना प्रॉफिट नहीं हुआ था। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो 600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, जो पिछली बार तो लॉस था पिछले सालों में, तो इस बार से 600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। और क्वार्टर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी इस बार सेल्स तो इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए, और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा देखने को मिला। हाँ, पहले जितना प्रॉफिट हुआ करता था उससे थोड़ा सा कम हुआ, तो प्रॉफिट उतना नहीं हुआ, तो फिर भी कंपनी कर्जे को एकदम जीरो के आसपास की कहां से लेके आया। देखिए उसके पीछे कारण आपको बताता हूं। देखिए कारण आपको छुपे हुए इस जगह पे। पहले देखिए कंपनी का फिक्स्ड एसेट कितना था, करीबन 12-13 हजार करोड़ के आसपास। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट कम होता गया। इसका मतलब कंपनी खुद के फिक्स्ड एसेट को बेचकर कंपनी कर्जे को मिटाया है। तो
फिक्स्ड एसेट जब कम होता गया, इसका मतलब कंपनी जो इतना कर्जे को मिटाया है वो फिक्स्ड एसेट को बेचकर, ये कंपनी के लिए मुझे मेरे हिसाब से तो वीकनेस है। क्योंकि देखिए, मेरे पास मान के चलिए फिक्स एसेट है। मान के चलिए फिक्स एसेट मतलब मान के चलिए मैंने कोई ज्वेलरी खरीद के रखे है, उसके साथ साथ मैंने कुछ जमीन भी खरीद के रखे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी खरीद के रखे हैं। तो वो मेरा क्या है, वो मेरा प्रॉपर्टीज है, मतलब वो मेरा एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। अगर मान के चलिए मैंने कुछ बिजनेस किया और बिजनेस को मतलब सही करने में, उसका लोन मिटाने मिटाने के लिए मेरा प्रॉपर्टीज का जो हिस्सेदारी था वो मैंने बेच दिया, मेरे ज्वेलर के जो हिस्सेदारी था वो मैंने बेच दिया, तो क्या मेरा ग्रोथ हो रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी सस्टेन कराने के लिए इस तरीके से तो करना पड़ता है। अभी मैं यही देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि अपकमिंग टाइम्स में कंपनी किस तरीके से खुद को सस्टेन कर पाएंगे। ये रिजर्व तो बेच रहा है और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी उतना ज्यादा नहीं है, और देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उतना ज्यादा भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी जो सेल्स है वो उतना ज्यादा हाई लेवल का सेल्स नहीं हुआ। तो एक ही लेवल के अंदर कंपनी सेल्स हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, आज जो कंपनी लगातार भागते जा रहे हैं ना, कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी लगातार भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। इसको देखकर बहुत सारे रिटेल पब्लिक खुश हो जाएंगे कि चलो मैंने मिस कर दिया इस जगह पे, अगर यहाँ से बाय कर लेता तो मेरा अच्छा खासा रिटर्न बन जाता। तो यही सोचकर बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर लगातार हाई होने के पीछे कारण भी है। कंपनी एक बात बता रहा है, ध्यान से इस चीज को देखना। मैंने जो चीज आपको अभी समझाऊंगा वो आप देखकर शॉक हो जाएंगे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। स्विट्जरलैंड शेयर प्राइस टारगेट 2023, चलो कोई टारगेट कितना बनेगा वो मुझे पता नहीं। बाई यहाँ पे देख सकते हैं बैक टू बैक अपर सर्किट, तो बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहा है। स्टॉक हिट फ्रेश 52 हाई, मतलब 52 हाई कंपनी बनाते जा रहा है। तो ये बात इसलिए कहा गया कि देखिए, पब्लिक क्या करते हैं, हमेशा न्यूज को ढूंढता है। उसको लगता है न्यूज देखकर ही मुझे खरीदारी करना है, क्योंकि न्यूज में बताया है चलो मैं खरीदारी कर लूं। मैं सारे डिटेल्स आपके लिए यहाँ पे जो रिजर्व के बारे में मैंने चर्चा इसीलिए किया क्योंकि आपको जानकारी के लिए मैं यही बताया कि कंपनी के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा वीकनेस पॉइंट है। क्योंकि प्रोमोटर आपको दिखाने के लिए कि कंपनी ने मेरे कर्जा कम हो गया, मेरा प्रॉफिट भी है, चलो मेरे कंपनी के ऊपर बाय कर लो, ऐसे कंपनी बता रहा है। तो मुझे तो वीकनेस जहां जहां पे दिखा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ, वो चीजों को आपको याद रखना। कोई स्टॉक लगातार भागते जा रहा है, उसका फंडामेंटल उतना भी स्ट्रांग नहीं है, तो सोचना आज नहीं तो कल उसके ऊपर गिरावट होने का चांसेस है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर कहाँ से गिर सकते हैं। देखिए, कंपनी वही लेवल में पहुंच चुके हैं जो लेवल इसका प्रीवियस एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट मतलब एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, जहां से रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि वहां से ही कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन हुआ था। तो मुझे लगता है वही लेवल को फिर से वो टच किया है और वहां से करेक्शन होने का चांसेस देखने को मिल सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं सर ऐसे अगर रिवर्सल करके ऊपर चले जाए तो क्या होगा, तो ऊपर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, आप अगर रिस्की प्लेयर है, आप रिस्क को मैनेज करके काम करना जानते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए, बीएससी लिमिटेड इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है क्योंकि बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया के सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज बना था बीएससी में, और एशिया के सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। और बीएससी में जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस हुआ, एक साल के अंदर 400 से करीबन 2000 तक जर्नी दिखाया। 400 से 2000 तक मत सोचिए, कंपनी 5 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। तो सोचिए कितना बड़ा धमाका परफॉर्मेंस किया। क्या सही में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है? देखिए, कंपनी की जो सेल्स का डेटा है वो तो दिखा रहा है कि कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ, एक्सपेंस भी अच्छा खासा हुआ, और उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बढ़ते चले गए। इस बार 450 करोड़ का आसपास प्रॉफिट हुआ। इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, मगर मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आधा इनकम से आया है। कंपनी का कोर बिजनेस में प्रॉफिट जो हुआ वो देखकर मैं मतलब सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि कंपनी का कोर बिजनेस में, मदर बिजनेस में कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। फिर भी इस बार प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ कमियां देखने को मिला। पिछली बार 127 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, इस बार 114 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। हमेशा आपको यही चीज को दिखाया जाएगा रिपोर्ट के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, कि कंपनी का पिछली बार 40 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 440 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। करीबन 10 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी का कोर बिजनेस देखना चाहिए। कल जाकर मान के चले कंपनी आधा इनकम में इस बार प्रॉफिट किया, कल जाकर अगर 500 करोड़ का लॉस दिखाए तो कंपनी तो खतरे में आ जाएगा। वही ना, बिल्कुल नहीं। कंपनी के कोर बिजनेस के ऊपर ही सब कुछ है, उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। शायद इसीलिए
मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जर्नी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी में मुझे ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रिजर्व एकदम बड़ा मतलब एक लेवल्स में बने हुए हैं, कर्जा एकदम जीरो कर्जा है और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और रही बात लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा देखा तो कंपनी का डिलीवरी कंटिन्यूसली वीक होता गया और फिर भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अगर इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो फाइनली कंपनी का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 13 तारीख को कंपनी आपको रिजल्ट देने वाला है और देखिए यहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने आपको मेंशन करके दिया। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेड बना, इस बाइंग ट्रेड के हिसाब से देखो तो यहाँ पे 33% के आसपास बाइंग ट्रेड बना और अगर यही रेंज इस रेंज को भी मैं मार्किंग कर लूं तो यहाँ पे भी 22% के आसपास रेंज बना है। तो बहुत बार 20% का जो कंटिन्यू बाइंग का जो स्ट्रेटेजी है, एक बार, दो बार और यहाँ पे एक बार, 3 बार बना हुआ है। और यहाँ पे भी मैं एक बार मार्किंग करके देख लेता हूँ कि क्या यहाँ पे भी बना है कि नहीं बना है। वहां पे नहीं बना, तो 3 बार बना है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब भी रिवर्सल होकर इस लेवल को टच करेंगे तो मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। क्यों यहाँ पे एंट्री लूंगा? क्योंकि कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेड बना है और बाइंग ट्रेड जब बना है तो जब भी इस नीचे लेवल का टच करेंगे तो वहां पे ऊपर लेवल तक इसका टारगेट रहेगा। तो जब भी कोई बाइंग कैंडल कंटिन्यू करे तो उसका लेवल देख लेना कितना है, 30%, इसका 20% के ऊपर होना चाहिए। तो मैं अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन आज कंपनी टॉप लेवल में है, कभी ना कभी करेक्शन हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ, जब भी इसका करेक्शन हो, इस लेवल तक आए तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड जरूर करूंगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो प्लीज रिकमेंडेशन मत समझ लेना, क्योंकि मेरा काम है आपको सारी चीजों को दिखाना, आपका काम है उसके ऊपर रिसर्च करके आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है डीपी वायर्स लिमिटेड। जो देखा जाए तो जो कंपनी एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया कंपनी का बोनस का। कंपनी 8 तारीख को मतलब कल के दिन कंपनी हर 7 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।